नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मुजफ्फरपुर से मैं हूं संदीप। मुजफ्फरपुर की पहचान जिसके कारण मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी ऑफ मुजफ्फरपुर कहा जाता है, लीची, उस पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। स्टिंग बग के कारण आप देख सकते हैं जिस प्रकार लीची के जो नए पत्ते हैं उसके कारण इन पत्तों के आने के बाद ही इनमें मंजर लगता है और फिर फलन की प्रक्रिया शुरू होती है। और स्टिंग बग के कारण ये नए पत्ते पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं और जिसके कारण इसका असर फलन पे भी दिखेगा। बारिश के दिनों में इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे लेकर लीची अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो जांच की गई है और इससे बचाव को लेकर भी काम किया जा रहा है। मुसहरी स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के द्वारा अब स्टिक बग को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें जो यहाँ के केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास हैं, उनके द्वारा 2 नंबर जारी किए गए हैं 8797795113 और डॉक्टर विनोद कुमार प्रधान वैज्ञानिक, जिनका नंबर 9162601559 पर किसान अपनी लीची के पेड़ों को बचाने के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो प्रधान वैज्ञानिक हैं यहाँ के डॉक्टर विनोद कुमार दास, उन्होंने बताया कि किसान को कीट से बचाव के लिए उन्होंने जो सलाह दी है उसके अनुसार। देखिए, इस समय में जो लीची बगीचा हम मुजफ्फरपुर में जो मुसहरी एरिया में हम देख रहे हैं कि स्टिंग बग आ चुका है, लेकिन इस समय में ज़्यादा कीड़े जो हैं ये अभी निम्फल स्टेज, जिसमें कीड़ा का अपना पंख नहीं बना हुआ रहता है, तो कीड़ा पैदल ही चलता है, इस स्टेज में है। तो इस स्टेज में हम कीड़ों को नियंत्रण करना ज़्यादा आसान है। तो इसी समय में अगर कीड़ों को हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा बाद में ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस समय में हम लोग कीटनाशक जो है प्रोफेनोफॉस नामक के कीटनाशक है, जिसको हम लोग 1.5 ml प्रति लीटर, मार्केट में अलग अलग नाम से मिलता है, उसमें से प्रहार भी एक कमर्शियल नेम है। उसके साथ हमको मिलाना है लैम्बडा साइलोथ्रिन करके कीटनाशक है, जो मार्केट में कराटे के नाम से या अलग अलग नाम से मिलता है, ये 1 ml प्रति लीटर। इन दोनों को मिलाकर हमको अभी इस समय में स्प्रे कर देना चाहिए और 10 दिन के बाद दूसरा स्प्रे कर लेना चाहिए। और स्प्रे करने के बाद ये ज़रूर ध्यान में रखें कि क्योंकि कीड़ा बड़े आकार के होते हैं तो पूरा सारे कीड़े मरते नहीं हैं, जबकि नीचे गिर जाते हैं। उसमें से लगभग 20% कीड़े जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं और लगभग 1 दिन के बाद फिर से होश आने के बाद फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो कीड़े को हम लोग को स्प्रे करने के बाद जो नीचे गिरे हुए कीड़ों को हम लोग को झाड़ू से एक जगह में कलेक्ट कर देना चाहिए और एक पॉलीथीन में उसको डाल के उसका मुंह को बंद करके रख लेंगे, तभी जाके कीड़े जो अंदर जो भी जीवित होंगे वो मर जाएंगे। तो ये काम को किसान भाइयों को इमीडिएटली अभी कर लेना चाहिए और ज़रूर ध्यान दें कि जो स्प्रे पूरे पौधे में अच्छी तरह से हो, क्योंकि ये कीड़े वो बार बार अंडा देता है, तो 2-3 कीड़े भी बच जाते हैं तो फिर से उसका वंश बहुत तेज़ी से विस्तार हो जाएगा। तो स्प्रे करने के दौरान ये ज़रूर ध्यान दें कि स्प्रे बहुत अच्छी तरह से स्प्रे हुआ हो और ताकि सारे कीड़े अपने बगीचे को ख़त्म हुआ है। और एक चीज़ ज़रूरी है कि इसका, क्योंकि जब पंख आ जाएगा कुछ दिन के बाद, तो जो स्प्रे के दौरान कीड़े उड़ के दूसरे बगीचा में बगल में चले जाते हैं, तो जब भी इसका स्प्रे करें तो हम लोग सामूहिक रूप से स्प्रे करें ताकि कीड़े एक साथ में सारे जो उस इलाके में लीची पेड़ है वहाँ पे वो कीड़ा का जो मृत्यु हो पाए, ताकि आगे फैल नहीं पाए। तो जैसा कि आपने सुना कि लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों के लिए स्टिंग बग से बचाव के लिए क्या कुछ उपाय बताए हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो न केवल लीची के बागान बच सकते हैं, बल्कि मुजफ्फरपुर की जो पहचान है शाही लीची, उसके फलन पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। मुजफ्फरपुर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मैं संदीप कुमार।